नमस्कार साथियों। तो अब हम देखेंगे क्षेत्र रक्षक या फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम के सामान्य अध्ययन के कुछ उत्तर। ठीक है, और ये उत्तर हमारे द्वारा लिया जा रहा है, तो इसमें कुछ त्रुटि हो सकती है। ठीक है, जिसके लिए आप क्षमा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रदत्त विधायन के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसे होती है? तो डेलीगेटेड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंतर्गत है। ठीक है, अगर किसी को डेलीगेट किया गया हो तो उसके आधार पर तो विधायिका कानून बना ही सकती है। कार्यपालिका और न्यायपालिका भी कानून या नियम बना सकती हैं। ठीक है, अगर डेलीगेटेड अ लेजिस्लेशन हो तो इस आधार पर उपरोक्त सभी इसका उत्तर ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनपद पंचायत में किस समिति के सदस्य निर्वाचित नहीं किए जाते? ठीक है, तो इस आधार पे इसका आंसर जो होना चाहिए वो ऑप्शन ए होना चाहिए, क्योंकि जो समिति समस्त समिति के सभापति होते हैं वो सामान्य प्रशासन की समिति के सदस्य होते हैं, है ना। तो इनको अलग से निर्वाचित नहीं करना पड़ता। ठीक है, ये होते हैं, और बाकी इसका आंसर कुछ और भी लिया जा सकता है। अब वो तो फाइनल आंसर पे पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन के संदर्भ में कौन सा सुमेलित है? जिला पंचायत का अध्यक्ष, जनपद पंचायत का अध्यक्ष, ग्राम पंचायत का सरपंच, ग्राम सभा का सभापति, जिला पंचायत और जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष और ग्राम पंचायत का उपसरपंच। तो इसमें से सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है निर्वाचन के संदर्भ में। ठीक है, तो इस आधार पे इसका आंसर सी होना चाहिए, 5 और 6, क्योंकि उपाध्यक्ष और उपसरपंच जो हैं वो उनका निर्वाचन नहीं होता है, वो तो सदस्यों के बीच से ही चुन लिए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव लोचन मंदिर राजिम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इसका पहला कथन तो सही नहीं है, क्योंकि 740 के आसपास बना था, तो पहला कथन सही नहीं है। ठीक है, अब दूसरे कथन की बात की जाए, इसे नलवंशी शासक यानी विलास तुंग ने बनवाया था, बिल्कुल सही है। ये भगवान रामचंद्र जी का मंदिर है। राजीव लोचन विष्णु भगवान का मंदिर है, रामचंद्र जी का इसमें लिखा हुआ है, तो इसको भी आई थिंक गलत लेगा। और चौथा है, पंचायतन शैली में बना हुआ है, तो पंचायतन शैली सही है। अब रामचंद्र जी को या तो सही ले सकता है या गलत ले सकता है, क्योंकि विष्णु भगवान का क्या अवतार है राजीव लोचन, तो विष्णु भगवान का मंदिर है ये। तो उस हिसाब से तो ऑप्शन ए होना चाहिए आंसर। ठीक है, लेकिन ऑप्शन सी भी इसको ले सकता है, क्योंकि रामचंद्र जी भी विष्णु भगवान के अवतार ही थे। और अभी फिलहाल इसका आंसर 2 और 4 लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होने के समय किस भोसले शासक के अधीन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अप्पा जी। ठीक है, उस समय अप्पा जी ने सहायक संधि की थी, तो उस समय उन्हीं के अधीन रहा होगा, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्रोह के पश्चात वीर नारायण सिंह की गिरफ्तारी कब हुई थी? अब विद्रोह के पश्चात वीर नारायण सिंह जी की गिरफ्तारी तो वैसे हुई थी 24 अक्टूबर 1856 को। ठीक है, और 27 अगस्त 1857 को वो फरार हो गए थे। अब उसके बाद गिरफ्तारी का कोई स्पेशल डेट नहीं मिलता है। आई थिंक इसका आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए, पढ़ा हुआ लग रहा है। और इसका कुछ और भी आंसर अगर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब नेक्स्ट है, सुरही गाय की कहानी किसने लिखा है? ठीक है, सुरही गैया, तो इसको किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब है पंडित सीताराम मिश्र ने। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इस राज्य में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कितनी राशि दी जाती है? तो वर्तमान में 25,000 की राशि दी जाती है। इस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर चरणदास महंत विधानसभा अध्यक्ष हैं इस समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा होती है, तो इसका सही जवाब है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित युग्म बनाइए। तो हसदेव नदी पे है अमृतधारा जलप्रपात। ठीक है, और बनास नदी पे है रामदहा, सीधा ही होगा।
इंद्रावती पे है चित्रकूट जलप्रपात, और कांगेर नदी पे है आपका तीरथगढ़ जलप्रपात। तो इस हिसाब से हसदो का यानी ए का आपका होगा 4, बी का 2, और इंद्रावती का 1, और आपका कांगेर धारा का 3। तो इस हिसाब से आंसर आ जाएगा आपका बी, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ठीक है, और बी है 4 2 1 3, तो ये इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसके बाद अगर और आपको बाकी क्वेश्चंस के आंसर चाहिए होंगे तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, तो अगला पार्ट भी जल्दी हम बना देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।